आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। 12 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। गजा पर इजरायली फौज के हमले जारी। 24 घंटों में 200 मकामात पर बमबारी। 166 फलस्तीनी जाम बहक। हमास से झड़प। मजीद 15 इजरायली फौजी खलाक। जंग की भारी कीमत अदा कर रहे हैं, इसके सिवा चारा नहीं। इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू। दुनिया भर में मनाया गया क्रिसमस का त्यौहार। जम्मू कश्मीर में भी क्रिसमस के हवाले से तकरीबात का इनेकाद। अमन भाईचारे के लिए खुसूसी दुआ। श्रीनगर समेत वादी के बेशतर मकामात पर धुंध और कोहरा छाए रहने से चलने फिरने में मुश्किलात। कश्मीर में शबाना सर्दी की लहर फिर शुरू। यकम और 2 जनवरी को मौसम में तब्दीली का इम्कान। महकमे मौसमियात। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि फौज के सरबराह जनरल मनोज पांडे जम्मू कश्मीर के दौरे पर और खासकर वो सरहदी अजला राजौरी और पूंछ का दौरा कर रहे हैं। पूंछ राजौरी सेक्टर में हालिया हमलों के दरमियान फौज के सरबराह जनरल मनोज पांडे आज सूरत हाल का जायजा लेने और वहां मिलिटेंट मुखालिफ ग्रिड को मजबूत करने पर तबादुल ख्याल करने के लिए जम्मू का दौरा कर रहे हैं। ये दौरा राजौरी सेक्टर में थाना मंडी के करीब फौज के एक काफिले पर मिलिटेंट हमले में कार्रवाई में 4 फौजियों के जांबाक होने के चंद दिन बाद हुआ है। दिफाई जराये का कहना है कि इम्कान है कि फौजी सरबराह पहले जम्मू पहुंचेंगे, उसके बाद ही वो राजौरी पूंछ का भी दौरा करेंगे, जहां वो सूरत हाल का जायजा लेंगे और साथ ही साथ मिलिटेंट मुखालिफ कार्रवाइयों में वहां हालिया हमलों में होने वाले जानी नुकसान पर तबादुल ख्याल करेंगे और उसके साथ ही फौज के आला अफसरान के साथ एक मीटिंग भी होगी। आर्मी हेडक्वार्टर में सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं और वहां की कार्रवाइयों पर गहरी नजर रखे हुए हैं। इम्कान है कि फौज कार्रवाई करेगी और उन अफसरान को चार्ज देगी जिन्होंने उन इलाकों में हालात से निपटा है जहां इस सेक्टर में फौजियों पर मुतअद्दिद हमले हुए हैं। हालिया दिनों में 13 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स के इलाके में तकरीबन 2 से 3 बड़े हमले हुए हैं और कमान में तब्दीली का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। इस हफ्ते वजारत दिफा के आला सतही अहदेदारों का दौरा भी मुतवक्का है और माना जाता है कि 2 रोज बाद ही वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी वादी के दौरे पर, जम्मू कश्मीर के दौरे पर, खास तौर पर वो जम्मू सूबे उसके साथ साथ ही राजौरी पूंछ का भी दौरा कर रहे हैं। तामी ज़राए के हवाले से खबर आ रही है कि वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी राजौरी पूंछ का भी दौरा कर रहे हैं और उसके साथ ही आला अफसरान के साथ एक मीटिंग भी होगी। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के साथ भी एक आला सतही मीटिंग होगी और हालिया हमलों के पेश नज़र फौजी अफसरान और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों, सिक्योरिटी इदारों के अफसरान के साथ साथ दीगर इंटेलिजेंस इदारों के अफसरान के साथ भी एक आला सतही मीटिंग होगी। और आज फौजी सरबराह जनरल मनोज पांडे का जो जम्मू कश्मीर दौरा, खासकर जम्मू सूबे के राजौरी और पूंछ अजला का दौरा कर रहे हैं, वहां पर भी आज फौज के आला अफसरान के साथ एक आला सतही मीटिंग होगी, जहां पर गुज़श्ता जो हालिया हमले हुए हैं, खास तौर पर जो बफलियाज डी के गली के अंदर जो हालिया हमला हुआ है जिसमें फौजी एहलकार जांबाक हुए, 3 जख्मी हुए हैं, 4 फौजी एहलकार जांबाक हुए हैं। इस सिलसिले में सूरत हाल का जायजा लेंगे और एक आला सतही मीटिंग के दौरान उसे अफसरान, फौजी अफसरान उसे मौजूदा सूरत हाल की तफसीलात भी पेश करेंगे। इस खबर पे तफसीलात के लिए फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है जमशीद मलिक। जमशीद, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं? क्या फौजी सरबराह राजौरी पूंछ पहुंच चुके हैं? क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? और बिल्कुल फौजी सरबराह का राजौरी पूंछ का दौरा जो है वो शुरू होने वाला। अभी तक ये बताया जा रहा है कि अभी तक वो राजौरी नहीं पहुंचे और जम्मू में ही है। जम्मू के बाद उन्हें राजौरी पहुंचना है, जहाँ एक
आला सतह की एक अफसरान के साथ मीटिंग है, उसके बाद उन्होंने पुंछ का रुख करना है। और कई किस्म की खबरें बहुत सारी गर्दिश कर रही हैं कि पुंछ में उन्होंने उन फैमिली से भी मुलाकात कर रही है, मगर इसकी कोई तस्दीक अभी तक नहीं हो पाई है। मगर इनके दौरे से कबल जिस तरह राजौरी के अंदर पहले हम सिक्योरिटी देखते थे, वैसी सिक्योरिटी इस बार राजौरी के अंदर वहां देखने नहीं मिल रही। इससे हम ये मान के चल सकते हैं कि वो इस बार सीधा जहां चापर से फौज के अंदर ही उनकी मीटिंग होनी है और वहीं पे उन्होंने लैंड करना है, और अभी तक वो नहीं पहुंचे। और दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर भी गौहर जराये के हवाले से आ रही है कि वजीर दिफा भी कल राजौरी पुंछ का दौरा कर सकते हैं। इस तरह की खबरें भी अब गर्दिश कर रही हैं, जिसके चलते कई चीजें हम जरूर देखने को मिल रही है। मगर जिस तरह की खबरें हैं, अभी तक राजौरी इनका दौरा हुआ नहीं है, मगर सुबह से आसमान पे काफी हेलीकॉप्टर फौज के देखने को जरूर मिल रहे हैं, मगर अभी तक राजौरी नहीं पहुंचे हैं वो। जी जमशेद, अगर हम इस ऑपरेशन की बात करेंगे, आज 5वां रोज है और आज भी माना जाता है कि आज भी मुख्तलिफ जो मकामात है नाके भी लगाए गए हैं और पूरे इलाके को, वसी इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन, आज भी जो मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन है लगातार जारी है और जो फोर्सेस की इजाफी नफरी को भी इस इलाके की ओर रवाना किया गया है, तैनात किया गया है। बिल्कुल गौहर, जहां तक आज 5वें रोज की बात करें, डीकेजी के साथ कई और इलाके ऐसे हैं जहां पे बड़े पैमाने पर वसी इलाके को मुहासरे में लेकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि आज 5वां रोज और 5वां रोज ही है। बफलियात सोनकोट शाहरा को गाड़ियों की आवाजाही के लिए भी बंद किया गया और जिस तरफ हम देख रहे हैं कि इजाफी नफरी के साथ साथ काफी तारा कमांडो भी इस इलाके में अब देखने को मिल रहे हैं। हालांकि परसों 5 दिन पहले से ही यहाँ सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, मगर काफी घना जंगल होने के कारण मजीद नफरी को यहाँ तैनात किया गया और काफी वसी पैमाने पर ये सर्च ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है। हालांकि इसके साथ साथ लगने वाले कई और ऐसे जंगल के इलाके हैं जहाँ ये सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है, क्योंकि जहाँ पे ये वारदात हुई थी, इसके दोनों तरफ के इलाकों की अगर बात करें, घना जंगल है इसके। जमशेद, आपसे जानना चाहूंगा, जिन अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था, क्या उन्हें रिहा किया गया? क्योंकि माना जाता था कि 1 दर्जन से जायद अफराद को पूछताछ के लिए जब ये हमला हुआ उसके बाद ही जहां 3 लोगों की मौत हुई है, लेकिन उसके साथ ही कई अफराद अभी भी जेरी हिरासत है, उनसे पूछताछ की जा रही, क्या उनमें से किसी को रिहा किया गया? और बिल्कुल काफी किस्म की गर्दिशें, जिस तरह मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी भी अभी किसी ने पूरी तरह तस्दीक नहीं की कि कितने लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही थी। कई गर्दिशें कर दी, 50 से ज्यादा लोग थे जिनसे पूछताछ की जा रही है, जिनमें से कुछ लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया और कुछ लोगों को अभी भी इनसे पूछताछ चल रही है, क्योंकि पूरा इलाका जो वसी, जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि इस इलाके में उसी दिन से ही लोगों से पूछताछ चल रही थी, मगर अभी तक इसमें कोई खबर ऐसी सामने नहीं आई कि किसी से कोई बड़ा इनपुट मिला हो, या दूसरी ये खबर कि किसी के और किन लोगों को हिरासत में लिया, किनसे पूछताछ की जा रही है। क्योंकि जब से वो सिविलियन किलिंग की बात सामने आई थी उसके बाद काफी खबरें और गर्दिश की थी, मगर जिस तरह की खबरें आज सामने आ रही हैं इसमें कि लोगों से पूछताछ की है, कई लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया और कई लोगों से अभी भी पूछताछ का सिलसिला इस पूरे इलाके में देखने को मिल रहा है। गौर, बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद मलिक, आपका तफसीलात फराहम करने के लिए। राजौरी से जमशेद मलिक बता रहे थे कि जहां पर आज फौजी सरबराह जनरल मनोज पांडे आज राजौरी पूंछ अजला का दौरा कर रहे हैं और जम्मू पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी राजौरी नहीं पहुंचे। तो माना जाता है कि राजौरी और पूंछ के अंदर भी जिस तरह से हालिया हमला हुआ था फौज की 2 गाड़ियों पर, जहां पर 4 फौजी जवान जाम भाग 3 दीगर जख्मी हुए थे। इस सूरत हाल से हवाले से उनका जो मौजूदा सूरत हाल है राजौरी पूंछ के अंदर, उसका जायजा लेंगे और उसके साथ साथ ही जो फौजी अफसरान हैं उन्हें पूरी तफसीलात फराम करेंगे। और आज 5वां दिन है इस ऑपरेशन के, जो मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन शुरू किया गया था राजौरी पूंछ के अंदर, खासतौर पर डीके गली बफलियाज के अंदर लगातार 5वें दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी है। एक वसी इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया गया जो अभी भी जारी है, आज 5वें रोज भी। और आज जो फौजी सरबराह जनरल मनोज पांडे हैं वो फौजी अफसरान के साथ एक आला सतही मीटिंग की सदारत भी करेंगे और उससे मौजूदा सूरत हाल से आगाह करेंगे। रियासी में सड़क के एक दिलदोज हादसे में 2 अफराद जाम भाग जबकि 14 अफराद जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक एक इको वैन बालमट कोट के करीब ड्राइवर के काबू से बाहर होकर एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में वैन में सवार 1 दर्जन से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। हादसा पेश आते ही मकामी लोगों और पुलिस ने सभी जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया, जहां 2 अफराद जख्मों की ताब न लाते हुए जिंदगी की जंग हार गए, जिनकी शिनाख्त रियासी के मोहम्मद अशरफ और मोहम्मद ताहिर के बतौर हुई है।
आज दुनिया भर में क्रिसमस का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। क्रिसमस के मौके पर मुल्क भर के गिरजाघरों में आधी रात को दुआया इज्तिमा किया गया है। सदर द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़ और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोगों को मैरी क्रिसमस की मुबारकबाद दी है। इस मौके पर मुल्क भर में गिरजाघरों को रोशन किया गया और मुख्तलिफ मकामात पर लोगों ने पटाखे भी फोड़े हैं। दुनिया भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी आज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के यौम पैदाइश से मंसूब क्रिसमस का त्यौहार मजहबी जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में श्रीनगर में वाक़ा चर्च में ईसाई बरादरी से वाबस्ता लोगों ने खुसूसी इबादत में हिस्सा लिया। इस मौके पर वादी कश्मीर की अमन और अमान और खुशहाली के लिए भी दुआ की गई है। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लोगों को क्रिसमस के मौके पर मुबारकबाद पेश की है। एलजी मनोज सिन्हा ने अपने एक पैगाम में कहा है कि यह त्यौहार हमें मोहब्बत, अख़वत और आपसी भाईचारे का दर्स देता है। To love, to respect this new life, beautiful mountain, the world was God. He needs to experience this pride, unaware the joy of Jesus Christ Himself. The season of Christmas can offer everything. सर, आज हमें पूरे दुनिया के लिए आज खुशी का दिन है। जैसे कि 25 दिसंबर जो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। प्रभु यीशु के जन्म के बारे में जन्म दिवस मनाते हैं, क्रिसमस डे मनाते हैं और आज इतने सारी भीड़ है और वो जो प्रभु यीशु का जो प्यार है, प्यार का संदेश, खुशी का संदेश, अमन का संदेश इस दुनिया में लेकर के आया और हमने उसको ग्रहण किया है और ग्रहण करके हम इधर रखना के लिए उसको बांटना है अपने जीवन के द्वारा। और विशेष रूप से आज पूरे कश्मीर रीजन के लिए, खासकर कश्मीर की जितने भी आवाम के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना की है। आज माता पिता के लिए, भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना की है कि हमारे आपस में तालमेल हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, शांति हो, अमन के साथ हम जीवन गुजर सके। और खास करके आप सबों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। आप तमाम मीडिया का, जेके न्यूज पॉइंट, टेकअप और गुलिस्तान न्यूज, जितना भी आप। शदीद सर्दी के दरमियान और बर्फ से ढके चादर पर सयाहती मकाम गुलमर्ग में तारीखी गिरजाघर में क्रिसमस का त्यौहार बड़े ही अकीदत और एहतराम से मनाया गया। इससे पहले गुलमर्ग क्लब में तकरीब मुनक्कद हुई है, जहां पर डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर राजा याकूब, असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म गुलमर्ग, सीईओ गुलमर्ग ने बच्चों के साथ मिलकर केक काट कर क्रिसमस के त्यौहार की शुरुआत की। बाद में तारीखी गिरजाघर में शानदार तकरीब मुनक्कद हुई। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के सयाहों ने गुलमर्ग पहुंचकर तारीखी गिरजाघर में क्रिसमस मनाया। गुलमर्ग में ईसाइयों की इस मुक़द्दस इबादतगाह को पहले ही रोशन किया गया था। इस त्यौहार में मकामी लोगों ने भी काफी तादाद में शिरकत की। गिरजाघर में इबादत के साथ साथ सयाहों ने यहाँ आकर खुशी का इजहार किया और जम्मू कश्मीर में खुशी और अमन और भाईचारे के लिए खुसूसी दुआ की। ऊपर वाले की स्तुति, तमजीद और तारीफ करने के लिए आए हूँ क्रिसमस ईव पे। देखिए, पैगाम तो ऊपर वाला जब पैदा हुआ है, दुनिया के हर एक गुनाहगार जो हमने गुनाह किए हैं उसके लिए शांति और अमन का पैगाम है ना। खुशी हर एक की ज़िंदगी में नाजिल हो। ये दुख जो हमारी ज़िंदगियों में घर बनाए बैठा है, मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि ये दुख हमेशा हमारी ज़िंदगी से चला जाए, अमन और शांति कायम हो और भाईचारा से हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का साथ दें, ताकि ऊपर वाला हमेशा हमों को अपनी बरकत हो। गुलमर्ग सेंट मेरीज चर्च में आया हूँ ताकि यहाँ पर हम इबादत करें अपने भाइयों के साथ और इस कलीसिया जो यहाँ के लोग हैं उनके में ये जो क्रिसमस की खुशी है उसमें हम सब इकट्ठे मिले और वो भाईचारा जो हमारा कश्मीर में रहा है उसको मजबूती मिले और हम वादी कश्मीर में शबाना दर्ज हरारत नुक्ता अंजुमन से एक बार फिर नीचे दर्ज होने से सर्दियों का जोर तेज तर हुआ है और सुबह के वक्त श्रीनगर समेत वादी के बेशतर इलाकों में कोहरे और धुंध छाई हुई थी।
काफी देर तक गहरी धुंध छाई रहने से जहां ड्राइवरों को हेडलाइट्स चालू करके गाड़ियां चलाना पड़ी, वहीं सुबह के वक्त मुख्तलिफ कामों के लिए निकलने वालों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इधर महकमे मौसमियात का कहना है कि बुनियादी तौर पर 31 दिसंबर तक मौसम खुश्क और सर्द रहेगा और इस दौरान शबाना दर्ज हरारत में कमी देखने को मिलेगी, जबकि 1 और 2 जनवरी को बड़ाई इलाकों में हल्की बर्फबारी और जम्मू में बारिशें होने का इम्कान है, क्योंकि मौसमियाती इंडेक्स थोड़ी बहुत सरगर्मी दिखा रहा है। ये महकमे मौसमियात का मानना है। इस खबर पे तफसीलात के लिए सीधा चलते अपने नुमाइंदे फैसल रियाज के पास। फैसल, जहां पर आज हमने एक बार फिर देखा है कि कोहरे और धुंध की वजह से सुबह सुबह मुश्किलात पेश आ रहे हैं, जहां ड्राइवरों ने हेडलाइट्स ऑन करके उन्हें भी दिक्कतें हो रही थी और साथ ही साथ जो मकामी लोग जो सुबह सुबह काम पर निकलते हैं उन्हें भी कई तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आपको पता होगा कि आज चले कलान का चौथा दिन है और पिछले 3 दिन जो है बराबर खुशक देखने को मिले और उतनी ज्यादा सर्दी महसूस भी नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे आज चौथा दिन स्टार्ट हुआ तो सुबह सुबह के अवकाश में जो है कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि जो कोहरा है उसके साथ साथ जो धुंध है वो काफी ज्यादा थी और आम लोगों को जो है चलने फिरने में मुश्किलातें होती थी। और इसके साथ साथ मैं आपको लाल चौक का हाल बता दूंगा। लाल चौक में हम पहुंचे तो करीबन 11 बजे तक जो है मैक्सिमम दुकानें वो बंद थी, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लोग घरों में ही बैठे थे। और उसके साथ साथ जो ट्रैफिक का हाल था, ट्रैफिक भी बड़ा आहिस्ता आहिस्ता कम ही चल रहा था और हेडलाइट जला के ट्रैफिक जो है आगे बढ़ रहा था। वही अगर महकमे मौसमियात की बात करें तो महकमे मौसमियात की तरफ से कहा गया है कि फिलहाल इस महीने के आखिर तक मौसम ऐसे खुशी रहने के इम्कान है, सर्दी में इजाफा हो सकता है, ताहम किसी बड़े मेजर फोरकास्ट या बर्फबारी या बारिशों का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन सर्दी में जो है आने वाले दिनों में मजीद इजाफा हो सकता है। और 1 और 2 जनवरी को कहा गया कि शायद बालाई इलाकों में जो है बर्फबारी हो सकती है और उसके साथ साथ प्लेन एरिया जो है वहां पे बारिशें हो सकती है। आपको ये भी बता दें कि चिले कलान है 40 दिन का बड़ा हार्श विंटर रहता है, इसमें काफी ज्यादा मुश्किलातें रहती है आम लोगों को, चाहे वो बिजली की हो या बाकी पानी की हो, क्योंकि पानी जम जाता है, बिजली इस वक्त है नहीं। तो इन 40 दिनों की जो है इन 40 दिनों में जो है सर्दी की शिद्दत जो है काफी ज्यादा बढ़ जाती है और अगरचे मौसम ऐसे खुशक रहा तो कहीं ना कहीं सर्दी में जो है इजाफा हो सकता है। अगर थोड़ी बहुत बारिशें होती है, बर्फबारी होती है तो थोड़ा बहुत इम्कान है कि सर्दी में जो है कमी आ सकती है। ताहम इस वक्त जो सर्दी देखी जा रही है उसमें लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। इस वक्त आप देखिए करीबन 12:30 बजने को है, अभी अभी थोड़ी थोड़ी धूप जो है इस वक्त श्रीनगर में खिली हुई है। इससे पहले बराबर 12 बजे तक काफी ज्यादा शदीद कोहरा यहाँ पे जम गया था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और इसके साथ साथ एयरपोर्ट से भी ये खबरें आई थी, कुछ फ्लाइटों को जो है डिले करना पड़ा क्योंकि धुंध की वजह से वो अराइव नहीं हो पा रही थी और उनको वापस ही भेजना पड़ा। इस तरीके की खबर अभी अभी एयरपोर्ट से आ रही है। और उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो ट्रैफिक है उसको भी काफी ज्यादा मुश्किलातें जो है चलने फिरने में हो रही थी। ताहम अभी खुशी की बात यह है कि फिलहाल किसी तरह का कोई मेजर फोरकास्ट आने वाले दिनों के लिए नहीं है। अगर बारिश और बर्फबारी का इम्कान है तो वो 1 जनवरी से जो है बताया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल रियाज आपका तफसीलात फराम करने के लिए। मौसम के हवाले से तफसीलात फराम करे थे फैसल रियाज, जहां पर आज सुबह सुबह श्रीनगर समेत वादी के दीगर जो बेशतर मकामात है वहां पर गहरी धुंध छाई हुई, जिसकी वजह से ड्राइवरों को भी मुश्किलात पेश आ रही थी और हेडलाइट्स ऑन करके उन्हें चलना पड़ता था। वहीं पर सुबह सुबह काम पर निकलने वालों को भी आज काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक तरफ वादी कश्मीर में जहां शदीद सर्दी है, वहीं दूसरी तरफ जिला पुलवामा के लोगों ने शिकायत की है कि जलाने के लिए लकड़ी की किल्लत से आवाम को मुश्किलात पेश आ रही है। मकामी लोगों का कहना है कि एक तरफ जहां फायरवुड की काफी डिमांड रहती है, खासकर चिले कलान में, वहीं पर वक्त पर दस्तयाब न होने से मकामी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अब इंतजामिया से अपील की है कि फायरवुड की सप्लाई को यकीनी बनाया जाए ताकि लोगों के दरपेश मुश्किलात का अजाला हो सके। ज़बरदस्त कड़ाके की सर्दी यहाँ पड़ रही है, खासकर जम्मू कश्मीर में इस हवाले से। और ज़िला इंतज़ामिया और गवर्नर इंतज़ामिया से हम अपील करते हैं कि वो जो फायरवुड है उसका वाफिर स्टॉक जो है वो अपने अपने डिपो में रखें, ताकि जो मस्जिदों को बालन जाता था या दारुल उलूम को बालन जाता था, इमाम बाड़ों को बालन जाता था या कोई गरीब भी वहाँ से ले जाता था, लेकिन वहाँ जो बालन है फायरवुड है उसकी ज़बरदस्त कमी पाई जा रही है। ज़िला इंतज़ामिया और हुकूमत से हमारा यही मुतालबा है कि वाफिर मकदार में जो है वो फायरवुड दस्तयाब रखे ताकि आम लोगों के साथ साथ नमाजियों को भी आसानी हो।
उसमें सरमा जहां शुरू हो चुका है वही साथ साथ आज जुलाई कलान का भी जो सीज़न है वो शुरू हो चुका है। तो इस सिलसिले में जो सर्दियों के लिए जो तैयारियां हैं वो हर एक अपनी तरीके से कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो पुलवामा में इस वक्त हम ये जो रेंज ऑफिस रोमशी रेंज पुलवामा है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें फायरवुड की काफ़ी किल्लत पाई जाती थी। इस मौके पर यहाँ पे एक यहाँ पे भारी तादाद में जो फायरवुड है वो अवेलेबल रहता था लोगों के लिए। लेकिन अगर इस वक्त की बात करें, प्रेजेंट सिचुएशन अगर हम बात करें, तो फायरवुड की काफ़ी किल्लत पाई जा रही है इस डिपार्टमेंट में। जो लोग हैं उनका ये कहना है कि इस वक्त हम सफ़र कर रहे हैं फायरवुड को लेकर, क्योंकि सर्दियों का आयाम चल रहा है, जुलाई कलान का सीज़न चल रहा है। तो इस हवाले से अगर लोग भी काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जो रेंज ऑफिस रोमशी रेंज पुलवामा है, यहाँ अब जो फायरवुड के बजाय जो अब यहाँ पे एक यार्ड के यहाँ में तब्दील हो चुका है। जो गाड़ियाँ है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि गिराज की सूरत में यहाँ पे इख्तियार की है इस ऑफिस ने। यहाँ पे जो अगर कहे फायरवुड का कोई नामो निशान भी नहीं है। तो जो लोग हैं उन्होंने अपील की है अब एडमिनिस्ट्रेशन की से कि यहाँ पे जो फायरवुड। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने हल्का इंतखाब अनंतनाग में पार्टी कारकुनों के साथ घर घर जाकर पार्टी को मजबूत और फाल बनाने के लिए मीर अल्ताफ ने कहा है कि आने वाले लोकसभा इंतखाबात में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की जीत होगी। इंचार्ज अनंतनाग अल्ताफ मीर का कहना है कि पार्लिमानी निशस्त अनंतनाग राजौरी सीट पर डीपीएपी की जीत होगी। जो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी के हेड है हाँ बिल्कुल, लोकसभा इलेक्शन की तैयारी भी है, असेंबली इलेक्शन की तैयारी भी है और अपने लोगों से मिल रहे हैं। यहाँ अपना गांव है, हमें अपने लोगों से मुलाकात करनी थी। यहाँ की जो इनका दुख दर्द है वो सुनने के लिए यहाँ पे आए थे हम। पूरी उम्मीद है हमारा जो लीडर है, हमारे जो लीडर का जो विजन है वो आपके सामने है कि हमारे लीडर का विजन क्या है। लोगों को दर्द और वो दुख समझता है वो हमारा लीडर, इसीलिए हमें बताया कि हमें कहाँ पे जाना है, इसलिए हम नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।